हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करती हूँ चेन्नई में। तो बताइए आपको चेन्नई का व्यू कैसा लग रहा है। सामने देखिए, आपको इस साइड पे ट्रेन दिखती हुई नज़र आ रही है और मैं भी मुंह उठा के बीच में से आ गई। और इस साइड पे पूरा ये स्टेशन है और सामने की ओर आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ी का एक टापू जैसा दिखाई दे रहा है। उसी के साथ हम आगे चलते हुए जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे घने घने बादल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही साफ सुथरे। लेकिन ये जो स्टेशन है ये बहुत पुराना सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि ये चेन्नई का स्टेशन होगा? कुछ भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है भी और नहीं भी। क्या आपको चेन्नई जैसा कहीं और भी व्यू देखने को मिल सकता है? क्या आप मानते हैं ये बात? चलो उसी के साथ और आगे की ओर चलते हैं। ये है हमारी भारतीय रेल और ये है गाजियाबाद सामने लिखा हुआ। मैं फिर से लेके सामने की ओर आ गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि सामने से एक और ट्रेन आ रही थी जो कि बहुत ही धीमी गति के साथ हमारी तरफ आती जा रही थी और मुझसे रुका नहीं गया। तो मैंने कहा चलो इसी की वीडियो बनाते हैं। इसी के साथ इसको देखते देखते हम थोड़ा और आगे की ओर चले गए। लेकिन ये जो आपको ब्लू कलर का डिब्बा दिखाई दे रहा है, ये पहले एसी कलर की सारी ट्रेनें आती थी, लेकिन आजकल इसका कलर ऐसे येलो वाला कर दिया है, जो कि ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बाकी उसके साथ ये पुराना इंजन लगा हुआ है जो कि बहुत ही धीमी गति से जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये चेन्नई नहीं है, ये है उत्तराखंड। बताओ यार, चेन्नई जैसा व्यू आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। लोगों को यकीन ही नहीं आता है कि उत्तराखंड में भी इतना अच्छा व्यू हो सकता है। और मैं बता दूं कि ये जो लास्ट पॉइंट है उत्तराखंड का, जो कि काठगोदाम है, जिला नैनीताल लगता है उसको। और उसी के साथ हम और आगे की ओर चलते हैं और मैं बताती हूँ कि ये लास्ट पॉइंट है रेलवे स्टेशन का, जहाँ पे तीन ही रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं पूरी तरह से। उसी के साथ एक सामने से भैया हमारी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो चायने के आगे जा रहे थे। उसी के साथ हम और आगे आगे चलते हैं। लेकिन कुछ भी कहो, ये ट्रेन का कलर बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है, जो कि मेरा मन कर रहा था चलते हैं देखते हैं इसी में। लेकिन मेरा तो जो बॉक्स है, वो डिब्बा है, वो नॉर्मल वाला है, नॉन एसी है। तो ये एसी है तो इतनी मेरी हैसियत नहीं है, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो देख तो ले। अगर हम इसमें बैठ नहीं पा रहे हैं तो इट्स ओके, चलता रहता है। इसी के साथ मैं देख रही थी कि अरे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हमको जाना भी है, पर कोई बात नहीं। उसी के साथ हम देखें तो सही, इस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या और देखने को मिल रहा है। अभी दोपहर हो रखी है, लेकिन ये शाम को जाएगा। और इसी के साथ अभी तो हम काठगोदाम से हैं। काठगोदाम लास्ट पॉइंट है जहाँ से ट्रेनें बन के चलती हैं। यहाँ से तीन ही ट्रेनें आती हैं, जो कि दिल्ली और कानपुर की ओर, इस साइड की ओर जाती हैं। एक और भी है। उसी के साथ मैं थोड़ा और ऊपर चली गई एक्सप्लोर करने की। अरे यार, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा था देखने के लिए। एक छोटा सा बच्चा सामने से नीचे की ओर आ रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करती हुई आगे की ओर चली गई। एक सामने से आंटी भी खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा यहाँ से चुपचाप निकलने में फ़ायदा है। आप साइड की ओर देख सकते हो, बहुत बढ़िया व्यू है। और फिर उसी के साथ मैं नीचे की ओर आ गई और फिर मैंने देखा कि चलो थोड़ा और आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप इतनी तेज हो रही है कि अरे देखो यार, मेरा मुंह कितना अच्छा लग रहा है। चलो और आगे की ओर चलते हैं इसी के साथ। और देखिए, एक ये ट्रेन खड़ी हुई है, अभी एक और उधर की ओर ट्रेन खड़ी है, और बीच वाली एक ट्रैक पूरा का पूरा खाली है। और आपको साइड पानी की टैंकी भी नज़र आ रही होगी। कुछ भाई बंधु हैं जो कि ये जो ट्रेन है बन के चलती है, यहाँ पे उसकी मरम्मत करने पे लगे हुए हैं। बाकी अब व्यू देखिए भैया, पहाड़ों के बीच। भैया अंग्रेज़ों को मानना पड़ेगा, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक ट्रेनें पहुँचा दी थी भैया, उन्हीं की करामात है। मैंने सुना था कि कहते थे कि पहाड़ों से भी उस पार ले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ ही चले गए, क्या करें। और तो ये चीज़ तो नहीं हो पाती। खैर चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँचा दी, बहुत बढ़िया बात है। एडवांस तो थे, खैर हमसे तो ज़्यादा एडवांस है, ये बात तो माननी पड़ेगी, भले कुछ भी कहो। उसी के साथ इतने तपतपाती धूप में मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, फिर भी मैं ज़बरदस्ती ऐसे सामने से आ गई देखते हुए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं ही हूँ और मैं ही यहाँ पे बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई। आहा, मैं अपना सड़ा सा चश्मा लगा के सामने की ओर फिर से प्रकट हो गई। चलो ये देखिए इस साइड की ओर, यहाँ पे आपको चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक छतरी जैसी मुझे मिली और मैं अपना सड़ा सा मुँह लेके ऐसे टेढ़ा सा लेके सामने से बैठ गई। और इस साइड देखो तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पे
चीज़ें और जो स्टेशन है उसकी मरम्मत की जा रही है और नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। यहाँ पे रेलवे, पहाड़, आसमान, सफ़ेद बादल, वाओ! देखने में क्या नज़ारा है, लेकिन बहुत अच्छा है, कुछ भी कहो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी के साथ एक आंटी और आ रही हैं, वो भी बहुत धूप में हैं, वो मुझे देख रही हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करते हुए आगे की ओर निकल गई, क्योंकि मुझे पता था मेरी फ़ैन फ़ॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो मुझे अपना मुँह छुपाने में ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलो और आगे की ओर चलते हैं दोस्तों।